नहीं देखिए, बिल्कुल वही चीज है, महिलाएं न्याय के लिए न्याय। देखिए ये मोदी जी का प्रशासन है, मोदी जी का प्रशासन देश की जनता से ऐसे कर्तव्य पथ पे प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। कैंडल मार्च जो निकाल रहे हैं आप, उससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए कैंडल मार्च, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा को मांगते हैं, हम अहिंसात्मक लोग हैं, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चारों स्तंभों को उन्होंने अपने हाथ में लग दिया, चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकालेंगे इंडिया गेट के पास। ये आपको 1000 लोग लग रहे हैं? क्या मतलब दूरबीन लगाए हुए हैं? नहीं देखिए देखिए देखिए, आप बताइए, जिस देश में बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा हो, आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। लगातार 1 महीने से जंतर मंतर पे हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता और उनके आला कमान बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये देखिए, आपको भीड़ आ रही होगी। देखिए पूरी तरीके से जिस तरीके से लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से देश की जनता को बरगलाने का काम किया। आज आप बताइए, क्या इस देश में बहन बेटियों को एक ऐसे नजरिए से बीजेपी के नेता देख रहे हैं? इनको शायद लग रहा है ये खेल चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो लोग बैठे हुए हैं, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए मुंह खोलें, क्योंकि ये गिरफ्तारी पे मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। ये केवल इसको षड्यंत्रों के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए इसको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम आवाज को उठाएंगे और न्याय लेके रहेंगे हम। क्या कहेंगे? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं। आप बताइए, हमारी बहन साक्षी मलिक पहले ही कह चुकी हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? केवल गुमराह करना चाह रहे हैं मीडिया के जरिए। अगर आप वाकई में निर्दोष हैं, आप इस्तीफा दीजिए ना पहले। आप फिर जिसके ऊपर नार्को टैक्स उसके तहत जिसके ऊपर FIR है, क्या वाकई में उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आजकल तो चोर उचक्कों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता को गिरफ्तारी के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। ये लोग राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन राम राज्य के शासनकाल में हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला पाते। ये पूरा जनसैलाब है। एक दौर आपने देखा होगा किसान आंदोलन का, उस दौर में किसान ने भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया था। आज पहलवान झुकाने का काम करेगा, और हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय लेके रहेंगे। और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 15 रुपए का मेडल बता रहे हो तो? मैं कहता हूँ, आप हमारे किस्मत, हमारे पसीने की कमाई को आप जो लोग 15 रुपए कहते हैं, ये बड़े बड़े बोर्डों में लगा हुआ है। देश के चैंपियन को इंसाफ चाहिए। आखिर क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा है? इंसाफ चाहिए। देखिए पूरी तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। चैंपियनों को इंसाफ मिलना चाहिए। सभी ये हमारी सभी ये बहनें देखिए आई हुई है। आखिर जो लोग देश के उसमें अखाड़े में जो लोग पहलवानी करती थी, वो आज सड़कों पे उतरी हुई हैं। ये पूरी तरीके से जनसैलाब है, पूरी तरीके से जनक्रांति है। और यही आंदोलन में लिखा जाएगा कि एक पहलवानों का आंदोलन हुआ था, और इस सरकार को, जुमलेबाजी सरकार को भगाना है। स्मृति ईरानी कहाँ है? बुलवा लीजिए। स्मृति ईरानी नहीं आ रही है, वो सिर्फ महंगाई पे दिखाई देती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं होती तब आती है। अब ये देश की जनता खड़ी हुई है, और पूरे न्याय अधिकार के लिए ये विनाशकारी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। हम अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक जी व्हील चेयर पे दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वही कहते हैं, सत्यपाल मलिक जी का आज लोग, बहुत हमारे बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं। देखिए लोग, सब लोग, जो लोग पुलवामा खुलासे पे नहीं बोले, बृजभूषण शरण सिंह के आरोप पे नहीं बोले, अडानी मुद्दे पे नहीं बोले, ये लोग केवल दही जमा के बैठे हुए हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। देखिए एक आरोपी को बचाने के लिए किस तरीके से प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है। ADR की रिपोर्ट आप उठाइए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। ऐसी अपराधी सरकार जो पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे, हमें नहीं चाहिए। हम देश की बेटियों को न्याय दिलाएंगे। ये हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी देश की बेटियां हैं, और इनके न्याय के लिए हम तत्पर रहेंगे, और सड़कों पे इंकलाब के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। कैंडल मार्च जो निकाल रहे हैं आप, उससे क्या मैसेज जाएगा?
देखिए कैंडल मार्च, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी विचारधारा को मांगते हैं, हम अहिंसात्मक लोग हैं, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चारों स्तंभों को उन्होंने अपने हाथ में लग दिया, चाहे कार्यपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें या पत्रकारिता की बात करें, यही गोदी मीडिया पूरी तरीके से खबरें दिखाना चाहती थी। यही गोदी मीडिया जो थी, दिखाइए, यहाँ पे झड़प हो रही है। देखिए बिल्कुल वही कहते हैं, गोदी मीडिया जब कर्नाटक का चुनाव था तब पहलवानों को मुद्दा तोड़ मरोड़ के दिखाना चाह रही थी, लेकिन आज यही पहलवान सड़क पे उतरे हुए, चुनाव खत्म हो गया है लेकिन ये सरकार दिखाना नहीं चाह रही है खबर। इससे कहीं ना कहीं बिकी हुई पत्रकारिता इस देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू का भी बेचने का काम कर रही है। लेकिन हम बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए हम आवाज उठाएंगे। ये वही इंडिया गेट है जिसको प्रधानमंत्री ने नाम बदलने का काम किया था। ये पहले राजपथ हुआ करता था, अब कर्तव्य पथ पर हम चल चुके हैं, न्याय पथ पे चल चुके हैं अपनी बहन बेटियों को न्याय के लिए, और न्याय और इंसाफ दिला के रहेंगे। हमारी बहन बेटियों को न्याय और इंसाफ दिलाएंगे। संसद भवन पे आएंगे आप लोग कह रहे हैं, नहीं संसद भवन नहीं, देखिए बिल्कुल वही चीज है, महिलाएं न्याय के लिए, न्याय और देखिए ये मोदी जी का प्रशासन है, मोदी जी का प्रशासन देश की जनता से ऐसे कर्तव्य पथ पे प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, कर्तव्य पथ पे प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। ये पूरी तरीके देखिए पूरी तरीके से हम लोगों को कर्तव्य पथ पे हम चल रहे हैं और इंडिया गेट से ये संदेश देंगे कि हम न्याय के लिए, अधिकार के लिए पूरी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और इंकलाब का जिंदा हमारा नारा रहेगा। और आज कैंडल मार्च के जरिए पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि हम अपनी बहन बेटियों को न्याय के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने तो जाते हैं लेकिन जंतर मंतर नहीं आ पाते हैं, बहन बेटियों को न्याय नहीं दिलाने आ पाते हैं। देखिए कि बैरिकेडिंग हर जगह लगाए गए, सब बैरिकेडिंग खुले हैं आज। बिल्कुल देखिए, जब जब डर का माहौल होता है, डर के माहौल में शासन और प्रशासन सभी लोग पूरी तरीके से एकदम वो रहते हैं। आखिर क्या बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हम पैदल शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम कैंडल मार्च करेंगे। हम न्याय के परहेरी हैं, हम अपनी बहन बेटियों को जस्टिस के लिए मांग रहे हैं कि जस्टिस दो उन्हें। आखिर जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन 1 महीने से कोई नहीं, न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री, जबकि हिंदू बहन बेटियां हैं। ये लोग कहते हैं हिंदू हितैषी की बात करते हैं, ये हिंदुओं के व्यापारी हैं, हिंदुओं बूढ़े बूढ़े लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, वो बूढ़े नहीं हैं, उम्र से आपको बूढ़े लगते होंगे, लेकिन उन्हीं की बेटी है और हमारी ही बहन है जो सड़क पे बैठी हुई है। अगर अपने बहन और बेटियों के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी होगी तो हम खड़े होंगे, हमेशा आवाज उठाएंगे। और ये आप देखे होंगे, यही प्रशासन, हमारे भाई लोग हैं जो जमान में खड़े हुए हैं, यही हमें जमान और किसान को एक बार सड़कों पर लड़ाने का काम किया था, लेकिन हम लड़े नहीं थे। हम आपसी भाईचारे और आपसी प्यार में इन्होंने जितना तरीके से हमें षड्यंत्र के जरिए, पानी की बौछारों के जरिए हमें रोकने का काम किया था, कीलतंत्र के जरिए, लेकिन किसान ना झुका था, ना पहलवान झुकेगा। इस सरकार को झुकाने का काम करेगा और ईंट से ईंट बजाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी पूरी तरीके से। पूरे देख लीजिए, ये जिन लोगों को भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जिन लोगों को मुट्ठी भर दिखाई दे रहे हैं, ये मुट्ठी भर नहीं है, ये हमारे देश की बहन बेटियों के लिए लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन बसों से आपको जाना था, आप लोग यहाँ पैदल ही आ गए। क्या आजाद भारत में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं? आप बताइए, अब इजराइल में, भारत इजराइल हो गया है? मोदी जी इतना तानाशाह हो गए हैं? आप तानाशाही का रवैया बंद करिए, हम पैदल कहीं भी चल सकते हैं। ये आज़ाद भारत के इतिहास में गुलाम मत बनाइए, हमारे पैरों में जंजीर की बेड़ियां मत करिए। हम आज़ाद भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं। हम इस लड़ाई को सीने पे गोली खा के भी हम इंसाफ लेंगे और अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।